कशिश शकल। He's got a lot of that. He has got it all, I think. Yes, he has. Mitchell Stark has been deposited. ऋषभ पंत आज एक वैशी दरिंदा बन गया है। दरिंदा बन गया है, टूट पड़ा है ये एक दानव, एक दैत्य, एक दरिंदा बन के आया ऋषभ पंत आज और टूट पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। पैट कमिंस नीचे बैठ के माफिया मांग रहा है कि हे भगवान आप बताइए चाहते क्या है। मैंने स्कॉट बोलैंड को लगाया जो कि 3 विकेट ले चुका है, कोहली साहब को आउट कर दिया, गिल को आउट कर दिया, सबको आउट कर दिया। आप आए आपने पहली बॉल पे डाउन द ट्रैक आके स्कॉट बोलैंड को छक्का मार दिया। मैंने बो वेबस्टर को लगाया, चलो यंगस्टर है, आपने उसको छक्के मार के चौके मार के अटैक से बाहर कर दिया। मैं स्टार्क को लेके आया कि मेरा सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, चलो भाई इसके सामने तो आप तमीज से खेलोगे, आपने स्टार्क को छक्का मार दिया। तो फिर आप ही बता दीजिए प्रभु चाहते क्या है। ये पागल हो गया क्या? बैक टू बैक सिक्सेस। अबे क्या कर रहे हो भाई ऋषभ पंत यार? सिक्सेस में ऋषभ पंत 30 बॉलें 60 रन भाई पूरे। What the hell are we witnessing guys? This is history in the making। मतलब पैट कमिंस has given up। स्टार्क की शक्ल देखने वाली है, स्टार्क की शक्ल देखने वाली है। वो हंस रहा है भाई, वो हंस रहा है कि मैं क्या करूं, कह रहा मैं क्या करूं, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं लेजेंड हूं, मैं सारे वर्ल्ड कप जीता हूं, लेकिन इस लड़के के सामने मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। 141 पे 141 पे 6 आउट है इंडिया के और 145 की लीड है, 145 की लीड है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि सिडनी में हाईएस्ट चेज कितना हुआ है आज तक। ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एससीजी के मैदान में 288 रन चेज किए थे। 288 रन यहां पे सबसे एक बड़ा चेज है और भारत ने अभी बोर्ड पे 145 रन लगाए हुए हैं। लीड की बात कर रहा हूं, हम लीड को ही आगे मान के चलते हैं। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा इस टाइम विकेट पे खड़े हुए हैं। जसप्रीत बुमराह जो अपना स्कैन करवाने गए थे वो वापस आ गए हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है ऑस्ट्रेलिया को आते साथ ही। जैसे ही वो ग्राउंड में दाखिल हुए हैं वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हैं, मतलब वो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। जब वो गए भी थे तो ऐसा कोई मुझे कंसर्न नहीं था। हाँ, ये लाजमी आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार ये स्कैन के लिए क्यों गया है, और मतलब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की कितनी हाइप है यार, कितने अच्छे विजुअल्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे WWE का हम मैच देख रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स ग्राउंड के पीछे क्या हो रहा है आपको वो भी दिखाया जा रहा है कि एक प्लेयर वैन में बैठ के जा रहा है। फिर जसप्रीत बुमराह अपनी गाड़ी में बैठे रहे। टीम्स को ऑब्वियसली गाड़ियां भी दी जाती हैं टीम बस के अलावा, और आगे एक एम्बुलेंस ने उनको लीड किया। जैसे एम्बुलेंस में नहीं बैठे वो गाड़ी में बैठ के ही हॉस्पिटल गए, स्कैन करा के वापस आए, भाग के ड्रेसिंग रूम के अंदर गए और जाके अब रेस्ट कर रहे हैं और कल पूरी जान से बॉल डालने के लिए रेडी हैं। वैसे तो इंडिया की कल पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जितनी देर बाद यहां पे बैटिंग करने आए उतना ही ठीक है। 145 रन अभी थोड़े से कम है, यानी आप अभी शायद उस टोटल पे भी नहीं पहुंचे जहां पे आप कहें यार कि हम एक सेफ जोन में दाखिल हो चुके हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड लोग क्या बात कर रहे हैं कि यार 180-200 तो होना चाहिए, लेकिन देखें आपने थोड़ा सा मार्जिन भी तो देना ना अपने बॉलर्स को। अब मिसाल के तौर पे सैम कॉन्टेस्ट कल आते हैं बैटिंग करने, जो उनका स्टाइल है खेलने का, वो शुरू में 30-40 तेज रन कर सकता है। ऋषभ पंत की स्ट्राइक रे कार्नेज अकेला बोलते हुए कि ना ऑस्ट्रेलिया तुमने बहुत सपने देख लिए, सीरीज हम बराबर कर रहे हैं, मैं मैच जिता रहा हूं। यस यार, ये ऑस्ट्रेलिया को जो ओन करता है ऋषभ पंत, दुनिया में कोई प्लेयर नहीं कर सकता। जितनी बुरी तरह इसने पिछले 6-7 साल में ऑस्ट्रेलिया को मारा है ना, सही बात है कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी बुरी तरह नहीं मारते। कसम से हिंदुस्तानी मां बाप भी अपने बच्चों को इतनी बुरी तरह नहीं मारते होंगे जितनी बुरी तरह ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है। धनाधन भाई साहब, देख ही नहीं रहा, 20 बॉल में 40 रन। ट्रेविस हेड की भी औकात नहीं है खेलने। नहीं भाई, बहुत तेज खेल रहा है। 20 पे 40 200 की स्ट्राइक रेट। और एक बात और है, पिछली बार भी ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत नहीं पाया था, ऋषभ पंत ने आके मार दिया। ऋषभ पंत ने जीता था, आपको बाबा में तो पॉसिबल था ना। और ये टेस्ट मैच शुभमन भी था, लेकिन ऋषभ भी था, लास्ट में वही था यार। शुभमन ऊपर, अबे क्या पागल हो चुका है, करके क्या मारेगा? मारेगा वेबसाइट का किसको मारेगा? और ऋषभ पंत लिटरली पिछली बार भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं जीतने दिया था, इस बार भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं जीतने दे रहा भाई ऑस्ट्रेलिया को। आसमान में तो दूसरे पल के अंदर वापस जमीन के ऊपर आए होते हैं। मतलब कि जो शानदार किस्म की बॉलिंग आज हमें देखने को मिली, जो कल सोच के गए थे वही हुआ कि इंडिया ने अपने स्कोर से कम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने छुपा के रखा पूरी सीरीज के अंदर, अब खिलाया तो उसने परफॉर्म करके दिखाया, सिराज ने परफॉर्म करके दिखाया। बुमराह की एब्सेंस के अंदर जब वो हॉस्पिटल गया हुआ था तो भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी और कृष्णा ने पकड़ के विकेट निकाली, ये बड़ा क्रूशियल चीज थी। लेकिन जब बात आई बल्लेबाजी की तो भाई साहब पहले 7 ओवर्स इंडियन बैटिंग के पहले 7 ओवर अगर आप देखोगे जिस तरीके से जायसवाल और राहुल इनको पेल रहे थे ना, फंडा लगा रहे थे, मैंने कहा कि अब नहीं छोड़ेंगे, बड़े गुस्से में खेल रहे हैं। जायसवाल रख के मार रहा था, स्कॉट बोलैंड का केएल राहुल को आउट करना, मैच ऐसे तब्दील हुआ कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, तूफान आ गया। बड़े मुजाहिद अकेला बंदा जिसको स्टूपिड बोला गया, ये तो देखो कि भाई वो प्लेयर क्या है, उस प्लेयर का काम ही है। आज उसने जो इनिंग्स खेली अगर उसके 50 माइनस कर दो तो इंडिया तो मेरे ख्याल से 110 के ऊपर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया, ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी 2022 में लंका के अगेंस्ट, आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था, मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत की नेचुरल गेम ही ये है, वो जब ऐसे खेलता है सामने वाले को प्रेशर में लेकर आता है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों फुला दिया था उसने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता था ये ज्यादा खेल गया तो ये हमारा काम खराब कर देगा। अभी भी इंडिया 145 के ऊपर है, यहाँ पे 200-220 हो गया, ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाना है। लेकिन दुख जो है सबसे ज्यादा
वो हुआ जब आपका मैच इतनी खतरनाक पोजीशन के ऊपर आ गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच दिया वो बड़ा इंपैरेसिंग था। वो जो आउट हुआ ना, वो जो विकेट मिली ऑस्ट्रेलिया को, उसका मतलब यह कि आपके 20-30 रन और कम हो गए टोटल में से। लेकिन बड़ी शानदार किस्म की ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की है, इंडिया ने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की। मैं देख रहा था वो वीडियो क्लिप देख रहा था, जसप्रीत बुमराह गया हॉस्पिटल में गया, बेचारा हॉस्पिटल के कपड़ों के अंदर भागता हुआ वापस गाड़ी के अंदर आ रहे थे, पता चला कि एकदम विकेट गिरना शुरू हो गया, बैटिंग ना आ जाए उसकी, वो बेचारा भागता हुआ आया, वापस पहुंच गया वो। तो ये चीजें सही नहीं है यार, मतलब कि थोड़ा सा भी कोई स्टेबल है ही नहीं, कोई लेके चल ही नहीं सकता, डीप लेके जा ही नहीं रहा है। मतलब कि आज जायसवाल ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, वो राहुल आउट हुआ तो वो भी आउट हो गया, ऋषभ पंत ने 33 बॉलों पे 61 मारा, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना, बड़ी बल्लेबाजी उसने करके दिखाई। लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली, इतना बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली चल ही नहीं रहा है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर दे तो विराट कोहली को भी ये लोग टीम से बाहर कर देंगे। देख के तकलीफ हो रही थी, क्या क्रिकेट हो रही है, कौन है बैटिंग कोच, सबसे पहले उसको सेट कर देना चाहिए। क्या प्लान दिया उसने बैटर्स को, राहुल दूर का बॉल ड्राइव मार के इनसाइड एज बोल्ड। भाई हर बंदा जसवाल थोड़ी है कि पहली ओवर में 4 चौके मार दे, तो आप भी उसी की वो करो। टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है ना, यही बात करते हैं ना हम। आप तो उस टेस्ट में फेल हो गए। अगर यही प्लान बैटिंग कोच ने देना था तो फिर नंबर 3 पे ऋषभ पंत को भेजना चाहिए था कि गो फॉर अटैक। उसको अपने नंबर भी भेजा कि नीचे कौन है, जडेजा, नीतीश और सुंदर। अगर इस तरह की बैटिंग करानी होती है तो उसको टॉप पे भेजते हैं, ये हमें एक स्टार्ट दे दे, फ्लाइंग स्टार्ट। हालांकि 42 पे पहला आउट हुआ है, 42 इस पिच पे बहुत अच्छा स्टार्ट है। क्रिकेट से बड़े हो गए, अफसोस की बात है, क्रिकेट से बड़े हो गए। क्रिकेट से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है भाई। क्रिकेट को इज्जत दोगे तो रन होंगे, सबसे बड़ी बात है। वेब्स्टर ने जी 57 करे, टॉप स्कोरर, ड्रीम डेब्यू हो गया। और स्मिथ ने 33, सैम साहब 21 पे चलते बने, कैरी ने 21 करे, बाकी भी उनके बैटर जो हैं रेत की दीवारी साबित हुए। मुझे यह समझ नहीं आ रही कि जब एक क्रिकेट वाइज बात कर रहा हूं, जब आपका नंबर 1 प्रीमियम बैट्समैन आपके सामने आउट होता है तो आप बॉन्गी शॉट मार के आउट होते हैं। मैं गिल की बात कर रहा हूं, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया बॉलर्स की, सारी मेहनत पे, वो भी कि बुमराह नहीं है। उसके बाद कृष्णा ने, सिराज ने 3 आउट करे, 2 नीतीश ने, 2 बुमराह ने आउट करे। यार अफसोस हो रहा था देख के। अगर आप टेलेंडर होते तो मैं समझ में आता कि चलो बुमराह ने ये शॉटें मारी, सिराज ने मारी, अपना कृष्णा ने मारी। आप नंबर 3 खेलो, 1 अरब 40 करोड़ की आवाम को क्या जवाब दोगे गिल साहब? क्या होम सिक हो गए इंडिया के बैटर्स? वेल डन टीम इंडिया, भाई क्या जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है। ऑस्ट्रेलियन सोच रहे थे हम टीम इंडिया को कच्चा चबा डालेंगे, बट टीम इंडिया ने जिस तरह की फाइट की है, जिस तरह का जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है, मजा आ गया भाई। आज दिन की शुरुआत जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को रैटल किया है भाई, ओए वहां से शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद डीएसपी सिराज, मियां मैजिक का मैजिक चला है। अब तो डीएसपी से प्रमोट करके एसपी कर दो, आगे प्रमोशन कर दो, क्योंकि डीएसपी साहब ने जिस तरह की बॉलिंग करी है भाई। सिराज पे जब रिस्पांसिबिलिटी आती है, अच्छी बॉलिंग करता है। विराट कोहली के दौर में भी जब बुमराह ज्यादा इंजर्ड ही रहता था तो सिराज कितनी अच्छी बॉलिंग करता होता था। और उसके बाद कृष्णा, मतलब फ्रॉम नोवेयर आपको सीरीज में चांस नहीं मिला और आपने उस चांस का भरपूर फायदा उठाते हुए 3 विकेट लिए हैं। स्मिथ की विकेट ली है, ऑल इंपोर्टेंट भाई, आप चेक करो कितनी इंपोर्टेंट विकेट प्रसिद्ध कृष्णा लिए हैं। और क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। 2 विकेट रेडी ने ली हैं, 2 रेडी की, 2 सिराज की, 2 बुमराह की और 3 प्रसिद्ध कृष्णा की। ऑस्ट्रेलिया 180 पे ऑल आउट कर दिया। और जबरदस्त किस्म की बात के लंच के बाद बुमराह नहीं आया। बुमराह के ना होने के बावजूद भी इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को नेस्तो नाबूद कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। 4-5 रन की लीड जो आपने ले ली थी ना, वो बहुत बड़ी बढ़त थी भाई। एक तरह से एक इंपैक्ट वाली बढ़त होती है, रन इतने ज्यादा नहीं है, बट एक होता है ना भाई, आपने लीड भी ली थी पहली इनिंग में, वो बहुत मैटर करता है। और उसके बाद टीम इंडिया का डिसीजन कि भाई जायसवाल अटैक करेगा, हम अटैक करेंगे, क्योंकि पिच ऐसी थी और ये बिल्कुल राइट डिसीजन है। आप इस पिच पे रुके रहो और एक बार आके आपको ले जाए, इससे अच्छा आप सीधा अटैक करो। और जायसवाल ने T20 की शुरुआत की है भाई, पहले ओवर में 4 चौके स्टार को, तुम लोग अपने कॉन्स्टेंस से 1 चौका मरवाते हो, बुमराह को हम 4 मारेंगे भाई। जबरदस्त किस्म का अटैक जायसवाल की तरफ से। और उसके बाद आके जो ऋषभ पंत 33 बॉल 61 रन भाई, इंडिया की तारीख की 2nd फास्टेस्ट 50 अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तीसरे नंबर पे कपिल देव साहब खड़े हैं, ये बहुत इंपैक्ट वाली बारी है भाई। अभी इंडिया के पास 145 के राउंड की लीड है। इन दोस्तों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का आज 5वां मुकाबले का आज दूसरा दिन का खेल खत्म हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने 141 रन बनाए और 145 रनों के लीड में भारतीय टीम मौजूद है, जिसमें भारत के 6 विकेट गिर चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत शुरुआत में काफी जबरदस्त खेला, जिसमें मतलब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन केएल राहुल ने गजब मतलब आउट होने के बाद जिस तरह से पारी लड़खड़ाई, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाज तू चल मैं आता हूं वाला काम चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने आते ही छक्के से शुरुआत की पारी की अपने। जिस तरह से उन्होंने अपने आते ही छक्के की पारी मतलब छक्के मारे, उसके बाद सभी लोग देखकर हैरान हो गए कि भारत इतने मतलब ट्रबल कंडीशन में और ऋषभ पंत आते ही छक्के मार रहे हैं। उन्होंने अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी की, जिसके साथ साथ वो T20 जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब टेस्ट मैच में ऐसी बल्लेबाजी T20 में भी नहीं होती है जो ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की है। सिर्फ 33 गेंदों में 61 रन बनाए हैं।
आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत ने किस तरह से बल्लेबाजी की है। और आपको बता दें कि ऋषभ पंत की यही अंदाज है बल्लेबाजी करने की। रन और बॉल में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है और रन मतलब ज्यादा होता है, बॉल कम होती है ऋषभ पंत के केस में। लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत ने मिचेल स्टार्क को लगातार मतलब चौके छक्के बजा रहे थे, मतलब मिचेल स्टार्क देखकर हैरान हो गए थे कि आखिरकार एक किस तरह का बल्लेबाज है जो आते ही छक्के मार रहा है और हमारे बॉल पर पूरी तरीके से बाउंड्री के बाहर छक्के मार रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी देखकर हैरान है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी देखकर हैरान थे और जो दर्शक बैठे हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी देख के हैरान परेशान थे कि आखिरकार हमारे बॉलर किस तरह से बॉलिंग करा रहे हैं जो ऋषभ पंत इतनी बुरी तरीके से धो रहा है। वहीं आपको बता दें कि बॉलिंग में आपको मतलब बताएं तो बॉलिंग में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने मतलब जसप्रीत बुमराह ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, मोहम्मद सिराज ने आज जिस तरह से बॉलिंग कराई, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मतलब 200 के अंदर ऑल आउट हुई है पहली पारी में, तो मतलब काफी टफ सिचुएशन हो गई थी। लेकिन जब भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखाया उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि ये पिच में ही प्रॉब्लम है और इस पे ज्यादा स्कोर बनेंगे नहीं। उसके बाद से भारत ने एक अच्छे मतलब मार्जिन से मतलब ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया, जिसके बाद से जब दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम तो ऐसा लग रहा था कितनी खराब कंडीशन में भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है। लेकिन जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने दिखाया कि ये होती है टेस्ट में T20 जैसा खेलना। उन्होंने उसी तरीके से बैटिंग की जिस तरह से वो जाने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले मैच में जब मेलबर्न में हो रहा था मैच तो उसमें मतलब सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे और ये सुनील गावस्कर वही गावस्कर हैं जिनके नाम पर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलन बॉर्डर और भारत की तरफ से मतलब सुनील गावस्कर, इन दोनों के नाम मिक्स करके इस ट्रॉफी को मतलब रन किया जा रहा है। और सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत को स्टूपिड वर्ड मतलब यूज किया था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत के लिए कितनी बड़ी हर्टिंग हुई होगी जब ये बात उन्होंने सुना होगा। और आज जिस तरह से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में वो बल्लेबाजी की है, आते ही छक्के से शुरुआत किया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बता दिया कि हम T20 जैसे ही अंदाज में यानी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते रहेंगे। और उन्होंने काफी शानदार खेला क्योंकि उनके अलावा कोई भी टीम में अच्छा स्कोर नहीं बना पाया। उनके बदौलत भारतीय टीम 141 रन बनाई, जिसमें 145 रनों की लीड है अभी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 रन बनाने से दूर रही पहले मतलब भारत के पहले इनिंग के स्कोर में, जिसके बाद से भारतीय टीम एक अच्छे पोजीशन में मौजूद है। लेकिन अब गेंदबाजों और जो वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, इन दोनों बल्लेबाज के ऊपर है कि ये कितने ज्यादा मतलब बल्लेबाज तो नहीं ऑलराउंडर हैं, ये दोनों मतलब ऑलराउंडर कितने आगे तक लेकर जाते हैं भारतीय टीम को, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम मतलब इस कमबैक की है, मतलब अब इससे भारतीय गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और भारतीय गेंदबाजों को भी अच्छे से गेंदबाजी करानी होगी ताकि हम इस स्कोर को अच्छे से डिफेंड करें। अगर हमारी टीम ने 250 का स्कोर बना दिया, 200 प्लस स्कोर बना दिया, तो इस स्कोर को चेस करने में ऑस्ट्रेलिया को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर भारतीय गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी हो जाती है तो हम ऑस्ट्रेलिया को आसानी से पकड़ सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि मैच सीरीज ड्रॉ होगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या भारत जीतेगा? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।